हम इस वक्त हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले के प्रसिद्ध महादेव मंदिर पंचेश्वर धाम में। ये धाम दो नदियों के संगम के मुहाने पर स्थित है और लोहा घाट से काफ़ी करीब है। हम लोग आज 11 फरवरी 2022 का ये दिन है, शुक्रवार दिन है। हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। 2 दिन बाद उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाने हैं। उसी अनुक्रम में हम लोगों का जो मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है खटीमा आना हुआ था और उनके चुनाव प्रचार के सिलसिले में उनसे बात हुई और क्षेत्र की जनता से बात हुई। बहुत सारे मुद्दे निकल कर के आए, बहुत सारी राय अलग अलग लोगों की निकल कर के आई। हमारे साथ प्रोफेसर जयशंकर पांडे सर हैं जो कि विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संयोजक हैं और आपका बड़ा लंबा और व्यापक अनुभव रहा है सार्वजनिक जीवन का। हालांकि पहाड़ी रास्तों का जो एक खतरनाक अनुभव होता है वो आज आपको उससे रूबरू हुए। बहुत सारे रोचक अनुभव हम लोगों ने रास्ते में शेयर किए। आइए सर से बात करते हैं। सर थोड़ा पास आ जाइए। सर, कैसा लग रहा है इस महादेव के दिव्य धाम में आकर के, जहाँ एक ओर रामगंगा बह रही है तो दूसरी ओर एक अन्य प्रमुख नदी, उसके मुहाने पे हम लोग खड़े हुए हैं। दूर दूर तक यहाँ कोई जन नहीं नजर आ रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये देवभूमि है। हम सभी लोगों का सौभाग्य है। हम लोग यहाँ पे दिव्य महाकाल मंदिर पंचेश्वर में स्थापित हैं। उन्होंने बुलाया है हम लोगों को। निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा आशीष होगा इस राज्य के लिए। पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा नेता के लिए, जो इस देश और समाज के लिए कुछ अलग से ढंग से योगदान देना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं और सनातन पद्धति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। महादेव पंचेश्वर से यही हम लोगों का निवेदन होगा कि उत्तरांचल में पुनः धामी जी जीते हैं, उत्तराखंड में धामी जी जीते हैं और पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित हों। ये हम लोगों की बहुत शुभकामनाएँ हैं। जी सर, बहुत सही कहा आपने। और तो आपने बहुत सारे लोगों से रास्ते में भी बात की जो समाज के नीचे के तबके के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सुविधाओं से वंचित हैं। तो क्या मानना था उनके उनके मन में आपको क्या दिखा? उनके मन में देखा एक संभावनाएँ हैं। युवा नेता है पुष्कर सिंह धामी। यदि ये बहुत थोड़ा सा पहले आ गए होते तो काफ़ी काम किए होते। बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए जनता के लिए, जनता के हित में काफ़ी निर्णय लिए। बहुत लोकप्रिय हुए। जहाँ ये माना जाता था कि भाजपा का बहुत नुकसान होने वाला है, वहाँ धामी जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास किया है। और अभी देखा हमने कि सब कुछ होते हुए सब मोदी जी को अवतार मानते हैं इस देश का, कि उनके नेतृत्व में ये देश बहुत आगे जाने वाला है, सबका विकास होने वाला है, सबका मान सम्मान बढ़ने वाला है। एक नया देख के यहाँ देखा हमने, यहाँ के लोगों से, स्थानीय भाजपा नेताओं से असंतोष है, लेकिन मोदी जी में विश्वास है। निश्चित वो महाकाल के, वो महादेव के भक्त हैं। हम लोग भी महादेव के भक्त हैं और हम लोग की बहुत बहुत यही विनती है, प्रार्थना है महादेव से कि ये सनातन पद्धति, ये देश, ये राष्ट्र विकसित हो, इसका वैभव आगे बढ़े और उस वैभव के में थोड़ा बहुत योगदान हम लोग दे सकते हैं, सबको देना चाहिए। सभी यहाँ के जो लोग हैं, बीच में हम लोगों ने बात किया, डॉक्टर मंजुल जी ने बात किया, डॉक्टर अनिल पांडे जी ने बात किया, सभी लोगों ने बात किया। निष्कर्ष आया यहाँ के स्थानीय लोगों से लोगों में निराश हैं, लेकिन धामी जी में विश्वास है। धामी जी के आने के बाद बदलाव आया है और ये देवभूमि है और इस देवभूमि में अच्छे लोगों को आना ही चाहिए। जिससे इस पंचेश्वर में भी देखा उतना विकास अभी नहीं हुआ है और बहुत ही अनोखा रास्ता है। हमको डर लग रहा था जी क्यों जी। हम लोग महादेव का नाम लेके यहाँ तक आए, कितने दुर्गम रास्ता यहाँ पे पहुँचने का है, हमको भी बड़ा भय लग रहा था। जी जी। और महादेव ने बुलाया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं ठीक का, कहा उन्हीं सर की आपने। कृपा है। जैसा कि हम लोगों ने रास्ते में चंपावत के पास एक छोटा सा गांव था, वहां पर कुछ व्यापारियों से बात की, कुछ स्थानीय लोगों से बात की। तो बातचीत में निकल करके आया कि एक ऐसे व्यक्ति से जो कांग्रेस समर्थक हैं, उनसे जब विधानसभा चुनाव के बारे में बात हुई तो उन्होंने मिला जुला रुझान बताया, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने मोदी जी के विकास कार्यों के बारे में बात की, वो एकदम मन से खिल उठे। कांग्रेसी होने के बावजूद उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में उनके ईमानदार प्रतिबद्ध कार्यों के प्रति उन्होंने जो निष्ठा दिखाई, वो वास्तव में अतुलनीय थी। उनसे हम लोगों ने बात की कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में और जो तीरथ सिंह जी थे उनके बारे में। तो उनका कहना था कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड वो ऊंचाइयां नहीं छू पाया, बीजेपी को नुकसान हो रहा था, लेकिन धामी जी ने जितने कम समय में
बैकअप किया है और एक फिर से भाजपा को खड़ा करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से दिखाता है कि पुनः धामी जी उत्तराखंड का नेतृत्व करने जा रहे हैं और ऐसी आशा हम सभी लोग करते हैं। हम लोगों के साथ हमारे अग्रज डॉक्टर अनिल पांडे जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनका अनुभव लेना चाहेंगे कि क्या अनुभव उनका रहा। सर, आप कुछ अपने अनुभव, हम लोग यहाँ मिश्रित अनुभव लेकर के आए हैं। एक तो जो महादेव के प्रति आस्था है और दूसरा जो मानवीय विषय है वो है उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव। तो अब तक की यात्रा में क्या अनुभव रहा है आपका? इस देवभूमि, पुण्य पावन देवभूमि की यदि बात करूं तो अनादिकाल से ऋषियों का दिव्य अलौकिक पूजा स्थल रहा है, साधना स्थल रहा है। यहाँ के कण कण में भारत की सनातन धर्म की आस्था विराजमान है, उनकी तपस्या विराजमान है। निसंदेह है यह पावन भूमि भारतीय धर्म के, संस्कृति के रक्षक के रूप में बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कि भाजपा यहाँ से पुनः एक बार अपने को मजबूती से स्थापित करेगी और इस परंपरा को आगे बढ़ाती रहेगी। यहाँ का व्यक्ति धर्मभीरु हम नहीं कहेंगे, लेकिन धर्मात्मा जरूर कहेंगे, धर्मात्मा है। वह अपने वोट के आहुति के माध्यम से भाजपा सरकार को पुनः यहाँ ले आने का प्रयास करेगी, भगीरथ प्रयास करेगी, क्योंकि ये समय बड़ा कठिन है। विधर्मी कहीं न कहीं धर्म को, धर्म पर चोट कर रहे हैं, धर्म को नष्ट और भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा आपका एक नैतिक दायित्व होता है, राष्ट्रीय दायित्व हो जाता है, सांस्कृतिक दायित्व होता है कि हम ऐसी सरकारों के साथ रहें, ऐसी सरकारों को संरक्षित करें, उनको स्थान दें जो भारतीयता को बनाए रखने में गौरव महसूस करती हैं, न कि हेयता का आभास करती हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसी दिव्य पावन भूमि पर खड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि हम लोग बिल्कुल मुहाने पर खड़े हुए हैं। इधर से ये एक नदी आ रही है और ये संगम है। यहाँ पर महाकाली नदी इधर से आ रही हैं और यहाँ से जो शारदा नदी है, जैसा कि मैं बहुत विश्वास के साथ नाम नहीं जान पा रहा हूँ, और ये संगम होने के बाद ये आगे नदी बन रही है। और एक लिहाज से कहें तो हम लोग भारत नेपाल की सीमा पर भी खड़े हुए हैं। अगर हम सामने नदी के पार वो दिख रहे छोटे छोटे से मंदिर और जो घर बना हुआ है, जो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये नेपाल की सीमा में स्थित है और हम लोग इस वक्त खड़े हैं इस दिव्य संगम स्थल पर, जो कि दो नदियों का संगम है। हम ये पंचेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर सामने दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसे समय में आए हैं जहाँ पर ज़्यादा लोगों का यहाँ पर उपस्थिति नहीं है, तो ये एक बहुत अनुकूल समय है जहाँ हम सभी को महादेव के व्यापक दर्शन हो सकते हैं। भारत एक सांस्कृतिक भूमि है जहाँ का पत्थर पत्थर शंकर है, यहाँ के कंकड़ कंकड़ में शिव विराजते हैं। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि ये नदी का जो संगम है, नदी का जो नाद है, वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ की अनुभूति कितनी दिव्य है। पुनः आप सभी को इस संगम स्थल के दर्शन कराने के साथ मैं इस अपनी डॉक्यूमेंट्री को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।